नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्र पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इतिहास का यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। दोस्तों, इसमें 1000+ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पर सिर्फ जो एग्ज़ाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, सिर्फ उसी को कराया जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंतर देखते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो हिस्ट्री का 5वां वीडियो ये है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। हिस्ट्री का 1000+ का जो है सीरीज़ का इसका जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो उसमें जाकर के आप लोग उसे भी देख लेंगे। ठीक है, और ये वैदिक सभ्यता का वैदिक काल का पार्ट 3 है। ठीक है, ये 3 पार्ट है। तो यदि पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट का बना होगा, उसी में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आएगा इस जो गारंटी हमारी, और इसे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। पुरंदर शब्द का उपयोग यह है, शब्द जो है इसका इस शब्द जो है पुरंदर, इस शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में किस देवता के लिए? तो बताना है आपका आंसर जो है आपका सही होगा ए, इंद्र। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये जो आप वर्ड देख रहे हैं शुल्ब सूत्र, ये जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र की पुस्तक है, ये किस विषय से संबंधित है ये बताना है। दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका ए सही होगा, ज्यामिति। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अस्तो मा सदगमया कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? अस्तो मा सदगमया जो है ये जो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है आपका सामवेद, सी। ठीक है, आपके यहाँ पर करेक्ट सी होगा, सामवेद से। अस्तो मा सदगमया सामवेद से लिया गया है। चौथा है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? ये आपको बस बताना है कि आर्य जो भारत में आए थे तो कहाँ बसे। ठीक है, चौथा का आंसर आपका होगा ए, समा तट में। ठीक है, समा तट में बसे थे। ठीक है, आर्य। 7वां क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? बताना है आपको, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। तो 7 का आपका जो सही आंसर होगा, 7 का आपका सी होगा। ठीक है, अक्षपाद गौतम। ठीक है, आपका आंसर जो है सी होगा। ठीक है, 8 में है, मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीमांसा जो है ये मीमांसा या फिर इसी का नाम है पूर्व मीमांसा। ठीक है, तो इसके दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है ये आपको बताना है। तो 8 का जो आंसर जो है आपका ए होगा सही। ठीक है, ए सही होगा, जैमिनी। ठीक है, प्रतिपादक जो है मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे। ठीक है, 9 में है, वेदांत या उत्तर मीमांसा किस दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों, 9 का क्या होगा सही आंसर आपका होगा बी सही होगा। ठीक है, बाद नारायण। ठीक है, ये होगा आपका सही आंसर। 10 में है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? दोस्तों, ऋग मंडल जो है इसका कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10 का सी। ठीक है, 9वां मंडल। ठीक है, दोस्तों 11 में है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया? तो दोस्तों का सही आंसर क्या होगा बताइए। 11 का आंसर आपका जो है डी सही होगा, परुष्णी। ठीक है, 12 में है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र में जो है भू राजस्व की दर मतलब कर। ठीक है, इसका कर क्या है यह बताना है। तो 12 का आंसर जो है आपका यहाँ पर सी है, 1/6। ठीक है, 13 में है, 1800 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व का काल किस युग के से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों 13 का आंसर क्या होगा आपका? ए होगा, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 14 में क्या है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से किस काल में उदित हुआ था, मतलब उसका प्रकाश में आया था ये अवधारणा, अछूत की अवधारणा। तो बताना है आपको 14 का आंसर जो है आपका बी सही होगा, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? किस पुस्तक में लिखा हुआ है गायत्री मंत्र, तो आपको बताना है। दोस्तों 16 का आंसर जो है आपका ये होगा सही। ठीक है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में जो है ये जो ऋग्वेद जो है इसी में जो है गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ठीक है। 17 में है न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। न्याय दर्शन को जो है प्रचारित किया गया था, किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था न्याय दर्शन को प्रचारित? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपका बी होगा। ठीक है, गौतम ने, गौतम बुद्ध ने। ठीक है। 18 में होगा प्राचीन भारत में निष्क से जाए नहीं जाते थे। प्राचीन भारत में जो है निष्क से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे निष्क से? बताना है आपको। 18 का आंसर आपका ए सही होगा। स्वर्ण आभूषण को जो है निष्क बुलाते थे। ठीक है, निष्क जाने जाते स्वर्ण आभूषण। ठीक है। 19 में है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है, ये आपको बताना है। तो आंसर आपका जो है सब लोग जानते होइएगा, पतंजलि को योग दर्शन के पिता कहा जाता था। ठीक है। 20 में है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दोस्तों, आपका क्या होगा आंसर बताइए? 20 का आंसर आपका तो डी होगा। ठीक है, दर्शन है, उपनिषद एक दर्शन है। ठीक है। 21 में है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वर्णित एक नदी का नाम बताना है, इस नदी का नाम बताना है जो सर्वाधिक वर्णित है आरंभिक वैदिक इतिहास में। ठीक है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा 21 का? तो आपका ये होगा सिंधु का। सिंधु जो है सर्वाधिक वर्णित नदी है वैदिक साहित्य में। ठीक है। 22 में है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किसके शासक थे, कहाँ के शासक थे, बताना है आपको 22 का आंसर। तो 22 का आपका जो है बी सही होगा, के कए के। ठीक है। 23 में है अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये दोस्तों 23 का आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सी, कठोपनिषद। ठीक है। निचिकेता और यम का संवाद जो है एक उपनिषद है कठोपनिषद, इसी से जो प्राप्त होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है 24 में कि वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा जो है इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 24 का? ये होगा। ठीक है, अफगानिस्तान में। ठीक है। 25 में है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित मार्गदार्शनिक प्रणाली है। दोस्तों कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन सी प्रणाली है बताना है आपको। 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा बी। ठीक है, सांख्य दर्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 में है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला, ये बताना है। ठीक है। तो 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका बी होगा। ठीक है, अतरंगी खेरा। ठीक है, यहाँ से मिला था इसका प्रचलन जो हुआ था ना लौह धातु का, तो ये कहाँ से मिला? अतरंगी खेरा। ठीक है। 27 में है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 27 का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, सामवेद। सामवेद का सही आंसर होगा। 28 में है निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में, ठीक है, शामिल कौन नहीं है? तो 28 का आंसर आपका ए होगा। ठीक है, भागवत। ठीक है। 29 में है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों बताना है आपको कर्म का सिद्धांत
किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों 29 का अब आंसर आपका जो होगा बी सही होगा, मीमांसा से। दोस्तों कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, 30 में है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता जो एक पुस्तक है वह किस विषय से संबंधित है यह आपको बताना है। दोस्तों आप लोग जानते होइएगा, वैसे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो चरक संहिता है, चरक, ठीक है, ये चिकित्सा संबंधित पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, 31 में है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ पूजा जो है यज्ञ, ये किस वेद से मिलता है। ठीक है दोस्तों, 31 का आंसर आपका डी है, यजुर्वेद। यज्ञ वाला बात जो है यजुर्वेद में है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 में है वैदिक युगीन सभा, कौन सा इसमें जो है वैदिक युगीन सभा है। ठीक है, तो 32 में ऑप्शन जो है आंसर आपका है सी। ठीक है, मंत्री परिषद थी। ठीक है, 33 में है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में कौन सा प्रणाली था जो प्रचलित था, शासन प्रणाली जो वैदिक युग का था कौन सा था। दोस्तों 33 का आंसर जो आपका यहाँ पर सी होगा। ठीक है, सी गणतंत्र। ठीक है, वैदिक युग में गणतंत्र शासन प्रणाली लोकप्रिय था। ठीक है, 34 में है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों, तो 34 का आंसर आपका जो है ये सही होगा, ऋग्वेद। ठीक है, 35 में है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है, इसमें से बताना है आपको कौन है। तो 35 का आंसर आप जो दोस्तों आपका ये होगा सांख्य। ठीक है, सांख्य जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ठीक है, 36 में है ऋग्वेद के 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दोस्तों बताना है आपका आंसर क्या होगा इसमें से। तो दोस्तों बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। तो 36 का आंसर जो है आपका जो है ये होगा। ठीक है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो है ये है। ठीक है, गोत्र मंडल। 37 में है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। दोस्तों जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में किया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है डी सही होगा। ठीक है, अथर्ववेद में, अथर्ववेद इसका सही आंसर होगा। 38 में है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है डी सही होगा, 10 मंडल। ऋग्वेद में आपका जो है 10 मंडल है। 39 में आर्य भारत में क्रमशः आए। आर्य जब भारत में आया तो उसको बताना है क्रमशः। ठीक है, संभवतः आए। ठीक है, आर्य भारत में संभवतः आए। ठीक है, तो इसमें से बताना है आंसर क्या होगा। तो 39 का आपका जो है बी होगा, सही होगा। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे आर्य। ठीक है, आर्य भारत जो है मध्य एशिया से आए थे। 40 में है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। दोस्तों 40 का आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है अंशतः गद्य रूप में जो है रचना किया गया इसका। ठीक है, यजुर्वेद का। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह इसका उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है, सभा और समिति। ठीक है, तो 41 का आंसर आपका डी होगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति की 2 पुत्रियां का उल्लेख किया गया। ठीक है, और 42 में है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी ये आपको बताना है दोस्तों। तो 42 का आंसर जो आपका है सी होगा, विदत। ठीक है, विदत जो है प्राचीनतम संस्था थी ऋग्वैदिक युग जो था इसका प्राचीनतम संस्था था विदत। ठीक है, विदत याद रखेंगे सर। 43 में है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। दोस्तों बताना है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। तो 43 का आंसर आपका जो है यहाँ पर बी होगा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, 44 में है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। दोस्तों बताना है कि गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई।
तो 44 का आंसर आपका क्या होगा यह बताना है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। 45 में है वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था वैदिक युग में? 45 का ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जव। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे है 46 में है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? किस चीज़ के लिए प्रयुक्त हुआ है व्रीहि? तो 46 का ऑप्शन आपका ए है, चावल। ठीक है, चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है व्रीहि शब्द। ठीक है। और अथर्व का अर्थ क्या होता है यह बताना है। 47 में ऑप्शन है, 47 नंबर क्वेश्चन में है अथर्व का अर्थ क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है ये होगा पवित्र जादू। ठीक है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ठीक है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? 48 में क्या है? तो निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों ये मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, जितना भी दिया गया है 4 का ऑप्शन जो है इसमें से जो है सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है कौन है? मनु स्मृति। ठीक है। 49 में है, 49 में क्या है दोस्तों कि आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो ये दोस्तों रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संख्या। ठीक है। 50 में है प्राचीनतम पुराण कौन सा है? इस 4 ऑप्शन है, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। इस समय से बताना है कि प्राचीनतम पुराण जो है कौन है। तो दोस्तों आपका आंसर जो है बी ए सही होगा। ठीक है, मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीनतम पुराण कहा था। सबसे प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है ऋग्वेद में? ठीक है दोस्तों, तो 51 का आंसर जो है ये सरस्वती को माना जाता है। बी ऑप्शन सही है, बी जो है सही होगा। ठीक है। और इधर है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। दोस्तों वैदिक समाज जो थी उसकी आधारभूत इकाई क्या थी यह बताना है। 52 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों 52 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ए सही होगा। ठीक है, कुल या कुटुंब। ठीक है, आधारभूत इकाई जो था वैदिक समाज की तो वो थी कुल या कुटुंब। ठीक है। 53 में है वैदिक उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में जो है सर्वोच्च स्थान किस देवता को प्राप्त था? तो दोस्तों ये जो है 53 का ऑप्शन जो है प्रजापति को। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा प्रजापति को। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है सर्वोच्च स्थान था प्राप्त था प्रजापति को। ठीक है। 54 में है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या कितनी है बताना है दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, देखते रहिए और मतलब लाइक कर दीजिए वीडियो को, ये अच्छा लगे तो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के सामने है। ठीक है, तो 54 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सी होगा 16। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या है 16। 55 में है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत। ठीक है, इसका पक्ष जो किसने लिया था बताना है आपको। तो 55 का आंसर जो है आपका सी होगा सही। ठीक है, बीजी तिलक। ठीक है। 56 में है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते होइएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ठीक है। 57 में है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। दोस्तों बताना है आपको पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः कौन सा था? ठीक है, तो 57 में आंसर जो है आपका सी होगा सही, प्रकृति पूजा और यज्ञ पूजा। ठीक है। 58 में पूछ रहा है कि पतंजलि कौन था? दोस्तों पतंजलि कौन था बताना है। तो पतंजलि कौन था आप सब जानते होइएगा, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। ठीक है, अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। ठीक है, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखेंगे। 59 में है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन ऋषि थे बताना है आपको दोस्तों। 59 का आंसर जो है आपका यहाँ पर डी सही होगा, ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। 60 में है मनु स्मृति
मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति किस चीज़ से संबंधित है यह आपको बताना है। तो 60 में ही पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर समाज व्यवस्था से, ठीक है। मनुस्मृति की मुख्यतः संबंधित था समाज व्यवस्था से। दोस्तों यहाँ पर ए सही होगा ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्या है, तो 61 में गायत्री मंत्र की रचना की गई थी, किसने की थी, ठीक है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो 61 में क्या है ऑप्शन है आपका बी सही होगा। विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी, विश्वामित्र, ठीक है, इसे याद रखेंगे। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की जो है रचना की थी। 62 में है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या होगा सही होगा आपका, तो यहाँ पर जो है बी सही होगा, ईरान से, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ईरान से, ठीक है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन सब था जो वैदिक काल से था। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लाया गया था। तो दोस्तों तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे इसी में से पूछे जाएंगे। आप इसे एक और बार देख ली सकते हैं, तो देख लीजिएगा, ताकि जो पढ़ रहे हैं अभी आप उसको आप रिविज़न कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों देखते हैं रहे एग्जाम मंत्र, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि आगे जो वीडियो आएगा आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। दोस्तों आगे जो है हम लोग ट्रिक वाली वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को ट्रिक दिया जाएगा कि कैसे कैसे याद किया जाए, किस तरह से याद किया जाए, ताकि लॉन्ग टाइम तक, ज़्यादा दिन तक आप लोग को याद रखें दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इस आईडी पे जा सकते हैं।